हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, आउटसाइड डे कैंडल बना दिया है बुलिश इंप्रूवमेंट। अब ये भैया क्या ही बोले। आउटसाइड डे है, राइट। अब कौन सा बुलिश न्यूज आ गई सुबह सुबह इतना नीचे और वहां से खींच के ऊपर 300 350 पॉइंट लो से ऊपर खींच लिया है मार्केट। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अब ऊपर जा रही है तो बेरिश गैप थी। ये वाली ये वाली जो बेरिश गैप है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है भैया, है ना। ज्यादा से ज्यादा ये खींच के यहाँ पे लेके जाए तो ये जो पूरा बेरिश है तो रिबाउंड मारा है, तो एक बार थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अब ये जब करेक्शन आता है तो स्लो आता है या फास्ट आता है वो देखना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर समझो कि यहाँ से जब मैंने बोला था कि कुछ बातें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से मतलब ऊपर से नीचे आई बरा, फिर रिबाउंड मारी, फिर यहाँ से जोर से करेक्शन। इसी तरह ये करेक्टिव वो ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है और कितना जोर से नीचे आता है, उसके ऊपर आगे का प्रिडिक्शन होता है कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर स्लो स्लो करके ऊपर जाके फिर नीचे मारेगी। समझे, फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, ये यहाँ से जो नीचे आया, ये कहाँ तक ऊपर जाता है और उसके बाद जो करेक्शन आता है वो स्लो आता है, फास्ट आता है, या फिर यहाँ पे साइड में मोमेंटम हो जाती है। तो स्लो आता है, साइड में मोमेंटम हो जाती है, तो उसका वापस ब्रेकआउट मारना बहुत इजी हो जाएगा। शायद यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आगे समझाऊंगा, राइट। चलिए, तो अभी अभी तो बुलिश है, हाँ, और वॉलेटिलिटी बढ़ी है और इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है। हाँ, मार्केट ऊपर गई लेकिन इंडिया विक्स भी साथ में बढ़ा है, तो ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ तो अभी तो बुलिश है, ऐसा मान के चलो, राइट। उसके पहले भैया लाइक करना भूलना नहीं है, कमेंट में कुछ न कुछ लिखे भैया, ताकि यूट्यूब हमें प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल दोस्त लोग जुड़े हमारे साथ। तो मेरा मकसद पूरा होगा भाई ये चैनल चालू करने का। तो यहाँ से जो भी कहा जाता है वो वही मेरा पर्सनल ट्रेड प्लान है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना करे। गांडू मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, फिर गैप डाउन अगेन हो सकता है, और फिर ये गैप बनने भी जा सकता है। यहाँ गैप अप होके ये गैप करने भी आया। तो जैसे बात हुई थी भाई, ये गैप जब तक भरती नहीं है ना, वहां तक बुलिश ही समझो। और आज का व्यू तो क्लियर ही था कि भाई नीचे में मैं बाय करूंगा, राइट। और यहाँ पे कैसा हुआ देखो, जैसे मतलब ये जोर से नीचे आई मार्केट, तो ऊपर गई, फिर स्लो नीचे आई, तो ऊपर के चांस, फिर स्लो नीचे आई, तो ऊपर के चांस बढ़ गए। और जैसे 2.15 हुए, 2.15 के बाद हुआ क्या है, ये कोई मूव नहीं है, ये स्टॉप लॉस एंट्री है ना। तो वही था कल, मतलब जो ऑप्शन का डेटा 50 के नीचे चला गया था, वो ये कांड करने ही वाला था, सिंपल सा। तो आज के दिन का हाई लो भी एक इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ, चलिए, तो उसके पहले ऑप्शन का डेटा अभी क्या बोल रहा है। हो गया, यहाँ पे पुट ज्यादा खड़ी हो गई, पहले कॉल, लॉट ऑफ कॉल थी यहाँ पे, ऐसे ड्रॉ करके बोलता था मैं कि ये कहीं फंसे नहीं, फंस गए सब लोग। अब यहाँ पे पुट बढ़ गई है, 1.20 का 5 स्ट्राइक का है पीसीआर और 1.06 न्यूट्रल पीसीआर, मतलब दूर में तो कॉल पुट बराबर सराबर है, लेकिन नजदीक में पुट ज्यादा, राइट। तो अगर कल ऊपर गई तो ये पुट और बढ़ जाएगी, ये पुट और बढ़ जाएगी, तो सिंपल सा ट्रैपिंग हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है, जो हम देख के आए काफी टाइम से। तो कल ऊपर में बाइंग नहीं, सिंपल, या तो कल सुबह से ही इसको फंसाना चालू कर, पता नहीं है, ऊपर में बाइंग नहीं करनी है।
लेवल वगैरह हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से हम लोग शॉर्ट में जाना है। एस्पेक्ट में क्या है भाई, कल सन मून का 0 डिग्री हो रहा है, ये शाम को है 5 साढ़े 5 बजे। फिर मून जुपिटर का 145 डिग्री हो रहा है, मून सैटर्न 30 डिग्री पे आ रहा है, मून यूरेनस 90 डिग्री पे आ रहा है, नेपच्यून मून 30 डिग्री पे आ रहा है, और ये सैटर्न नेपच्यून 0 डिग्री वो तो चल ही रहा है, और वीनस और राहु 0 डिग्री पे कल आ रहा है। डन। वीनस राहु 0 डिग्री पे, ये लाइव मार्केट में यहाँ पे तो कोई इतना स्पेशल नहीं है एस्पेक्ट। हाँ, तो शॉर्ट टर्म बॉटम का जैसे मैंने बोला था, आपको याद है, मैंने लास्ट में फ्राइडे में मैसेज डाल दिया, भैया 13 तारीख शॉर्ट टर्म टॉप्स या बॉटम, आपने क्या मैसेज देखा? याद है तो मैंने डाल दिया। तो वही हुआ, 13 तारीख पे शॉर्ट टर्म बॉटम बनी। अब देखते हैं यार कल स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है भैया, नेगेटिव है। ये भी कमाल है। मॉर्निंग में तो ठीक ठीक है, 11:30 के बाद हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग ऊपर में। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो सेल ट्रेड ढूंढेंगे कुछ लेवल के नीचे या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न से, और फिर 1:30 बजे बाद वापस 50 होती है तो समझो नीचे जा रही है, तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे, और वहां तक खड़े रह गए तो फिर सेल ऑन हाई ढूंढेंगे नीचे जा रही है, और सेल ऑन हाई खत्म कर देंगे 2 बजे तक, 1:58 2 बजे तक, या तो 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 के बीच में खत्म, 1:30 से 2 इसके बीच में खत्म करेंगे, या तो स्टॉप लॉस एकदम नजदीक पे लेके आएंगे। नीचे जा रही है और ऊपर जा रही है तो क्या करना है समझ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आपको याद रहेगा। चलिए तो लेवल वगैरह देख लेते हैं। मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह जाएगा, लेवल रह जाएगा 25,885 वाला ये लेवल, राइट, और 715। जब तक मार्केट 715 के ऊपर है पॉजिटिव मेरे लिए, और 685 के नीचे है वहां तक नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जैसा मैंने बोला, आज का लो और हाई इंपॉर्टेंट है। कल इसके ऊपर निकली ना तो हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ये वापस लो छूने आ जाए, इतना ध्यान में रखना। ऊपर में फिर रेजिस्टेंस 765, 805, 840, 855, ये पूरा जोन है ना, वहां पे मैं गलती से बाय नहीं करूंगा। दिख रहा है ये, राइट। और यहाँ पे नीचे में नीचे आ जाए 603 के नीचे आ जाती है समझो, तो यहाँ से ये तो एक स्विंग का मैं वेट करूंगा, और फिर जाके छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तो सेल में जाऊंगा। फिर सेम यहाँ पे इसके बीच में आती है 603 और 500 बीच, 490 470, ये नीचे सपोर्ट जोन है। लेकिन यहाँ कहीं पे आ जाती है, ये पूरा सपोर्ट की तरह ही काम करेगा समझो। ये जो ये है एफपीजी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एफपीजी है ना, तो ये पूरी एफपीजी है, तो यहाँ कहीं आके रुकती है तो बाय ऑन डिप देखूंगा, राइट। पहले इसके नीचे तो 885 के नीचे मैं ऐसा मानूंगा कि मार्केट का मोमेंटम खराब है, और 715 के ऊपर मानूंगा मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, और 765 से लेके 805, 840, 855, ये सारी जगह पे मैं सेल ऑन हाई ढूंढूंगा ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है। यहाँ पे बाय ऑन डिप जा सकता हूँ मैं कहीं भी, मतलब 603 के नजदीक, 600 के नजदीक आप पकड़ के चलो, 600 के थोड़ा सा नीचे जाती है, थोड़ी सी ऊपर से घूमती है जैसे वापस, तो मैं देखूंगा
यहाँ एक बार इसके नीचे चली जाती तो फिर 600 मेरे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे वापस ऊपर गई, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है और बेरिश कैंडलस्टिक मिलती है, तो सेल ऑन हाई ढूंढूंगा। राइट, यहाँ पे क्लियर बोल दिया था इसने, यहाँ पे ऊपर जा रही थी, क्लियर बोल दिया था। 2 कैंडल का लो इसने तोड़ दिया, ये लो ना तोड़ा, पिवोटल लो, और ये हाई जैसे क्रॉस किया, तड़ातड़ स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये समझ में आ गया मेरा ट्रेड प्लान। सिंपल, बहुत ध्यान से। ये ना है तो ये इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ऐसा नहीं कि मैं बाय नहीं करूंगा, 715 के ऊपर बाय में जाऊंगा, फटाफट प्रॉफिट बुक करूंगा, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर वेट करूंगा। अब जाने दो पहले लेवल तक, 765 पे रुकती है, 805 पे रुकती है, फिर मैं बाय करूंगा ही नहीं। इनिशियल मॉर्निंग में मुझे बोला यहाँ कहीं खुल गई और मॉर्निंग में इसका ब्रेक मार दिया तो ठीक है, गैप अप खुल गई, छोड़ ही दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। सेल ऑन हाई ही ढूंढूंगा कि कहाँ पे मुझे सेल मिलता है। या ऊपर यहाँ पे खुल गई और फिर 650 से ब्रेक मारती है, फटाक से सेल में जाऊंगा, वहां जो भी पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप होता है। बहुत क्लियर कट, जैसे आज चला है वैसा मैंने बता दिया आप लोगों को। 9:45 का पहला इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, 11:45, 1:15 और 3:15। 9:45, 11:45, 1:15, 3:15, ये सारे टाइमिंग जैसे रोज चलते हैं वैसा थोड़ा मुझे डाउटफुल है। बीच वाला ये जो टाइमिंग है, 11:45 वाला, 1:15 वाला, और ये थोड़ा सा डाउटफुल है। टाइमिंग के साथ साथ में आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के चलना, है ना। इस टाइप की कैंडल मिलती है बेरिश, तब जाके ही सेल में। यहाँ बैंक निफ्टी का लेवल दे दिया है भैया मैंने, ऊपर के लेवल, ऊपर में मैं सेल ऑन हाई ही ढूंढूंगा। बैंक निफ्टी देखो यही उठा रही है भैया, मार्केट टॉप पे खड़ी है बैंक निफ्टी अपने। पता नहीं बैंकिंग सिस्टम में क्या है, और उसमें भी एसबीआई भाग ही रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये जो एंगल है ना, ये मतलब 775 का अपना वहां पे लेवल आ रहा था, और ये 802, 775, 802, यहाँ पे 765, 805, है ना। तो ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नेचुरल है। ठीक है, लाइक करना भूलना नहीं है भैया, लाइक चालू में लाइक कर दो आप। और जैसे मैंने बोला ये ऊपर रही 1-2 दिन, तो वापस ये लोग को छूने आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ 20 तारीख इम्पोर्टेंट है एक बार, कल भी मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे दिखाना भूल गया था कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी डालकर रखी हुई, तो 20 तारीख इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। वैसे हमारा तो मोटा मोटा 20 तारीख तक साइड में अप ही था, ये वापस नीचे आएगी तो वापस बाउंस होगी। और 16, 17, 18 तीनों तीन इम्पोर्टेंट डेट है, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।